नमस्कार दोस्तों। नए साल का टाइम है, नई शुरुआतों का समय है, नए पॉजिटिव चेंज का समय है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस नए साल में कैसे अपनी लाइफ में कुछ नए चेंजेस लेके आए जाएं, कुछ नई शुरुआत की जाए। हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हमारे ज़्यादातर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल कर जाते हैं। इसके रीज़न समझने की कोशिश करेंगे और हम ये भी सोचेंगे कि किस तरह से न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में सोचा जाए ताकि उनके सक्सीड करने की, उनके इफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, अपनी बात करूं तो मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ने कभी काम नहीं किया, और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स बहुत सारी चीज़ें मैंने कोशिश की कि ये चेंज अपने बिहेवियर में, अपनी आदतों में, अपनी थिंकिंग में या अपने काम करने के तरीके में मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बहाने से लेकर के आऊँ, और अच्छे मजबूत इरादों के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी विल पावर को एंगेज करके, और फिर भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस वर्क नहीं किए। मज़ेदार बात यह है कि ये तक हुआ कि जो चेंजेस मैं लाना चाह रहा था अपने अंदर इस ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के फ्रेमवर्क्स के थ्रू, वो चेंजेस मैं किसी और रास्ते से तो ला पाया, लेकिन न्यूक्लियर रेजोल्यूशंस के थ्रू नहीं ला पाया। और अगर ध्यान से देखें तो ये चीज़ हमें सरप्राइजिंग भी नहीं लगती। भाई, न्यू ईयर में ऐसा स्पेशल क्या है? हमारे सबकॉन्शियस को तो पता नहीं है कि आप तारीख के अंत में अभी तक 2020 लिख रहे थे, अब 2021 लिखना शुरू कर देंगे। एनिमल ब्रेन को तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो भी हम चेंजेस के बारे में सोचते हैं, जो भी नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं, तारीख से कि हम 31 दिसंबर या 1 जनवरी को उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली आप अगर उस चेंज को लाने में सक्सीड करते हैं या नहीं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि भाई आपने उस चीज़ के बारे में, उस चेंज को लाने के बारे में कैसे सोचा है, आपके टारगेट्स किस तरह के हैं, आप उसमें कंटिन्यूअस प्रोग्रेस मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। न्यू ईयर से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जहां तक सवाल तारीख चेंज होने का है, न्यू ईयर वाले दिन तारीख चेंज होती है, डेट चेंज हो जाती है, तो तारीख तो हर दिन चेंज होती है। तो उस हिसाब से नई शुरुआत के लिए या नई बिगिनिंग के लिए जितना अप्रोप्रिएट आपका नए साल वाला दिन है, उतना ही अप्रोप्रिएट कैलेंडर का हर कोई दिन है। तो बेसिकली पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। इट इज एसेंशियली अबाउट अ चेंज दैट यू वांट टू ब्रिंग इनटू योरसेल्फ और योर वे ऑफ थिंकिंग और योर वे ऑफ एक्टिंग, एंड एनी डे इज एज गुड एज योर न्यू ईयर डे टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज और टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट चेंज। यानी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की कहानी चेंज की कहानी है, पॉजिटिव चेंज की कहानी है, नई शुरुआत की कहानी है। नई शुरुआत का मतलब भी पॉजिटिव चेंज ही हुआ। कायदे में तो हम कहते हैं कि हमें कंटिन्यूसली अपने आप को डेल्टा इंप्रूव करते रहना चाहिए, थोड़ा बेबी स्टेप्स में चलते रहना चाहिए, लेकिन वो काम हम में से बहुत सारे लोग कर नहीं पाते। इस वजह से न्यू ईयर रेजोल्यूशन का भी सिग्निफिकेंस हो जाता है कि भाई बाकी दिन आप नहीं कर पाते हैं, तो चलिए कम से कम 365 में एक दिन तो सारे लोग बात करेंगे न्यू ईयर, न्यू चेंजेस की या न्यू बिगिनिंग्स की, और उस समय सब लोगों को देख करके हम भी उस तरह की बात करने लग जाएंगे, हम भी उस तरह से कुछ सोचने लग जाएंगे कि यार अपने अंदर क्या नया चेंज लेकर के आया जाए। कायदे में तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं कर पाते तो कम से कम एक दिन तो सोचिए चेंज के बारे में। अच्छा, जैसे ही हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को एक अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज की तरह देखना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे सामने ये सवाल आता है कि यार इस चेंज को लाया कैसे जाए। अब चेंज के बारे में सोचना, चेंज के बारे में सपने देखना एक चीज़ है, और एक्चुअल में चेंज को इम्प्लीमेंट कर पाना टोटली दूसरी चीज़ है। भाई, आप सोचते हैं कि मैं इस साल फिट बनूंगा, या वेट लूज करूंगा, या स्मोकिंग छोड़ दूंगा, या राइटिंग शुरू करूंगा, या म्यूजिक सीखना शुरू करूंगा, या मैं कुछ और करूंगा, बिजनेस शुरू करूँ, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। और एक्चुअल में हम सारे के सारे ही जानते हैं कि अगर हम 10 बार ट्राई करते हैं उस तरह का चेंज लाने की, तो मुश्किल से 1 या 2 बार ही वो चेंज ला पाते हैं। और दोस्तों, जब हम चेंज की बात करते हैं तो हमें 2 चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। पहली चीज़ तो ये कि चेंज हमेशा मुश्किल होगा। चेंज मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि हमारे एनिमल नेचर की टेंडेंसी ये है कि वो अपने एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल्स को, एग्जिस्टिंग सोचने के तरीके, एग्जिस्टिंग आदतें, एग्जिस्टिंग नज़रिया, एग्जिस्टिंग चीज़ों को देखने का तरीका, इन सारी की सारी चीज़ों को प्रिजर्व करता है। सालों पहले जंगलों में ये सर्वाइवल की ज़रूरत थी कि भाई जिस तरह के ट्रेनिंग एक बार जानवर को मिल गई है,
या जिस तरह के मेंटल मॉडल्स उसके अंदर एस्टेब्लिश हो गए वो उनको चेंज ना करे, क्योंकि चेंज करेगा तो मारा जाएगा। शेर को देख करके एक बार भागता है लेकिन दोबारा नहीं भागेगा तो मरेगा। इसलिए हमारा जो बेसिक नेचर है वो इस तरह का है कि हम अपने मेंटल मॉडल को प्रिजर्व करते हैं। जो मेंटल मॉडल हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, हमारा एनिमल नेचर उसको चेंज नहीं करना चाहता। अच्छा, दूसरी चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि हमारा जो बेसिक एनिमल नेचर है वो क्विक विंस के ऊपर काम करता है, क्विक रिजल्ट्स के ऊपर काम करता है। उसकी टेंडेंसी एनर्जी कंजर्व करने की है। अब किस काम को करना है और किस काम को नहीं करना है, इस चीज को वो कैसे डिसाइड करे? वो ऐसे डिसाइड करता है कि अगर उस काम में उसे रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो वो गिव अप कर देता है। गिव अप करने की जो टेंडेंसी है वो हम सारे ही लोगों में होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। कोई जल्दी गिव अप कर देगा, कोई देर में गिव अप करेगा। लेकिन अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो हर आदमी गिव अप कर देगा, कोई 2 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 6 महीने में। तो बेसिकली ये दो टेंडेंसीज की, एक तो चेंज इंप्लीमेंट करना मुश्किल काम है, दूसरा आप चेंज के रास्ते पे चलते हैं और अगर आपको क्विक विंस नहीं मिलते, आपको जल्दी रिवॉर्ड्स मिलना शुरू नहीं होते, तो आपका सबकॉन्शियस गिव अप कर देगा। आप कितनी भी दृढ़ इच्छा शक्ति रखें, कितना भी विल पावर लेकर के आए, लेकिन देर सवेर गिव अप कर देंगे। अगर आप इतना बड़ा टारगेट चूज करते हैं या आप रास्ता ऐसा मुश्किल चूज कर लेते हैं कि आपको क्विक विंस नहीं मिलते, तो आपका वो चेंज का जो प्रोजेक्ट है या जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो डूम्ड टू फेलियर है, वो रिजल्ट नहीं देगा आपको। इसलिए न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में पहली चीज तो ये है कि किसी भी मीनिंगफुल चेंज का रास्ता आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 31 दिसंबर को रात में पार्टी करते समय 6 दोस्तों के बीच में अनाउंस करें कि यार कल से तो मैं 2 घंटे वर्कआउट करूंगा, और आप 1 जनवरी से एक्चुअली मैजिकल तरीके से हर दिन रेगुलरली 2 घंटा वर्कआउट करना शुरू कर दें। अगर आप अभी तक 0 घंटे वर्कआउट कर रहे थे तो कल से आप 2 घंटे वर्कआउट करना नहीं शुरू कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि चेंज का मतलब है आपके मेंटल मॉडल्स, आपके बिहेवियर पैटर्न्स का चेंज, जो कि आपका एनिमल नेचर रेजिस्ट करता है, आपको बार बार पुराने बिहेवियर्स पर ले करके जाएगा। इसलिए आपको कंटिन्यूसली लगे रहना पड़ेगा और फेलियर्स भी होंगे, मल्टीपल आइट्रेशंस आपको करने पड़ेंगे। बट यस, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये रास्ता ही ऐसा है। दिस इज व्हाट आई हैव टू एक्सपेक्ट, दिस इज हाउ थिंग्स विल गो। सो अगर आपको ये चीज पता है तो फिर जब स्टार्टिंग में एक आध फेलियर्स होंगे, एक आध रिलैप्सेस होंगे, तो आप गिव अप नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि ये रास्ता ऐसे ही काम करेगा, मुझे लगे रहना है। मुश्किल होगी, मेरा मन करेगा कि मैं हटाओ, कौन एक्सरसाइज करे यार, इतने साल नहीं करी, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो वो चेंज आएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ये जानूं उस यात्रा में जाने से पहले कि दिस इज गोइंग टू बी मुश्किल, ये यात्रा आसान नहीं होगी, मल्टीपल एफर्ट्स होंगे, मल्टीपल आइट्रेशंस होंगे, मल्टीपल फेलियर्स होंगे। मैजिकली 31 दिसंबर तक आप पूरब चल रहे थे और 1 जनवरी से आप पश्चिम चलने लगेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। और दूसरी चीज ये कि हमें इस चेंज का प्लान स्मार्टली बनाना पड़ेगा। स्मार्ट प्लानिंग का मतलब है इजी विंस, यानी हर दिन अपने लिए एक आसान विन डिसाइड करिए कि मैं बस इतना सा कर लूं तो मुझे लगेगा कि हाँ आज मैं जीत गया। अब अगर आप 31 दिसंबर तक बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका कुछ भी ऐसा एथलेटिक हिस्ट्री नहीं है, और आप सोचें कि मैं 1 जनवरी से हर दिन 2 घंटे वर्कआउट करने लग जाऊंगा, तो वो बहुत बड़ा स्टेप है और उस स्टेप पर आपको विन मिलेगी नहीं। 2 घंटा आप एक आध दिन एक्सरसाइज कर पाएंगे, आपकी बॉडी तैयार नहीं है, उसके बाद आप रिलैप्स होना शुरू हो जाएंगे, आप एक्सरसाइज स्किप करना शुरू कर देंगे और आपका प्लान बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। उसके बजाय अगर आप ये सोचते हैं कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपनी फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करूं या एक एक्सरसाइज की आदत डालूं, अभी तक मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरे लिए क्या बेबी स्टेप होगा जो प्रोग्रेस हो बट इजी हो, मेरे लिए करना बड़ा आसान हो। क्या कर सकते हैं आप ये सोच सकते हैं कि यार मैं रोज 10 मिनट घर के नीचे दौड़ लगाऊंगा बस। अब ये रेजोल्यूशन या ये चेंज का प्लानिंग कि मैं रोज केवल 10 मिनट दौड़ूंगा, ये इतना बड़ा या इतना ग्रैंड नहीं है कि आप लोगों को अपने फेसबुक पेज पर अनाउंस करें कि हाँ कल से मैंने ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि मैं रोज 10 मिनट दौड़ूंगा। 10 मिनट दौड़ना तो सुनने में उतना ग्लैमरस लगता नहीं है एज कम्पेयर टू कि अगर आप ये कहें कि मैं 2 घंटे रोज वर्कआउट करूंगा। बट इफेक्टिव ज्यादा ये होगा क्योंकि ये आपको रोज डेली विंस देता रहेगा। अगर आप 10 या 15 दिन 10 मिनट दौड़ पाते हैं, अगले दिन से आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, मैं 15 मिनट दौड़ूंगा या मैं 2 किलोमीटर दौड़ूंगा या मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। बेसिक आइडिया यह है कि इजी विंस, अगर इजी विंस आपके रास्ते में हर कदम पर नहीं है
तो आप उस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि हमारे दिमाग की टेंडेंसी ये है, अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलते तो हम सबका दिमाग गिव अप करता है। किसी का 1 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी का 1 महीने में, लेकिन गिव अप सबका कर देता है। यानी 3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि न्यू ईयर या नए साल में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, डेट तो हर दिन चेंज होती है, तो इसलिए हर दिन अपने अंदर पॉजिटिव चेंज, नई शुरुआत करने के लिए इक्वली गुड अपॉर्चुनिटी है। नए साल में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है कि मैजिकली जो काम आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे वो आप करने लग जाएंगे। नंबर 2, जब आप नई शुरुआत की बात करते हैं, नए चेंज की बात करते हैं, तो एक्सपेक्ट करिए, उम्मीद करिए कि वो लड़ाई तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आप एक मुश्किल काम कर रहे हैं। ये लड़ाई आपकी अपने साथ है। ऑब्वियसली 100% 6 बॉल पे 6 छक्के नहीं पड़ेंगे, आप बीच में आउट भी होंगे, बीच में फेलियर्स भी होंगे, आपको नया रास्ता सोचना पड़ेगा, बट अगर आप लगे रहेंगे तो आप अपने दिमाग को रिट्रेन कर पाएंगे। और नंबर 3 ये कि स्मार्टली प्लान करिए उस चेंज को, उसके टारगेट्स बहुत बड़े मत बनाइए, आप बहुत ज़्यादा जल्दी में मत रहिए। जब तक वो चेंज हो रहा है तब तक उसकी स्पीड मैटर नहीं करती। तो अगर मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर अभी तक मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, कल से मैं कुछ शुरू कर दूं। कितनी ज़्यादा कर रहा हूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बेबी स्टेप्स में चलिए, इजी विंस अपने रास्ते के हर कदम पर अपने आप को दीजिए। और अगर आप ऐसा इनफ टाइम तक कर पाएंगे तो फिर आपका मेंटल मॉडल रीराइट होना शुरू हो जाता है और फिर वो चेंज आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।